कनाडा ने हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने के खदशात जाहिर कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय एजेंसियों के मुलविस होने के शवाहिद मिले। कैनेडियन सरजमीन पर कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का हाथ होना खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। अपने मुल्क में गैर मुल्की मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। मामला G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान बराह रास्त भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ उठाया था। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात मजीद कुशीदा। कनाडा ने सीनियर भारतीय सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकर न्यूयॉर्क पहुंच गए। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान और अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी और तुर्क सदूर, चीन के नायब सदर और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान US बिजनेस काउंसिल से भी मुलाकात तय। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने दौर का पहला जजेस रोस्टर तश्कील दे दिया। 2 सीनियर जजेस जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन की मुशावरत से रोस्टर बनाया गया। रवा हफ्ते 5 बेंचेस सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल होगा। बेंच 2 में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मुसरत हलाली शामिल। बेंच 3 जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल। बेंच 4 में जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच 5 में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। चीफ जस्टिस को एहतसाब से बालातर बनाने वाली पावर नहीं चाहिए। आवाम के टैक्स पर चलने वाली अदालत क्या मेरी मर्जी पर चलेगी? सुप्रीम कोर्ट कानून से बाला है, ये कहाँ लिखा है? पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ? आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई? किसको इस एक्ट से नुकसान पहुंच रहा है? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, क्या आप चीफ जस्टिस को एहतसाब से बालातर देखना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा रूल्स आइन से मुतसादिम हैं। पाकिस्तान में बहुत कुछ गैर आइनी हो रहा है। अज खुद नोटिस का इख्तियार छोड़ने को तैयार हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना बरकरार। केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ताबे होने का हलफ नहीं उठाया। आइन पर फैसले हावी नहीं होते। फैसलों का नहीं, आइन का ताबे हूँ। पार्लियामेंट ने हमारे हक पर वार किया होता तो हम बहुत से केसों की तरह अज़खुद नोटिस ले लेते। मान ले हमने गलतियां की, फौजी कब्जे को जवाज दिया, मुल्क में मार्शल लॉ भी लगे, इस दौरान भी फैसले आए। मार्शल लॉ दौर के अदालती फैसलों का मैं तो पाबंद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। रेकोडिक केस के फैसले का हवाला भी दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती फैसले से $6.5 अरब का नुकसान हुआ। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, एक्ट के तहत कोई इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से वापस नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस के इख्तियार को तकसीम किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को बांटा है। पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की तो क्या गलत किया? अदलिया की आजादी सिर्फ बैरूनी नहीं, अंदरूनी भी होनी चाहिए। अदलिया को अंदर से मजबूत होना चाहिए। सिर्फ चीफ जस्टिस के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार होना गलत है। सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है तो क्या पार्लियामेंट नहीं है? पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस का इख्तियार 2 सीनियर जजेस के साथ बांटा। बाहर से तो कोई नहीं आया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यही रूल सुप्रीम कोर्ट बनाए तो दुरुस्त, पार्लियामेंट ने बना दिया तो गलत है। चीफ जस्टिस का इख्तियार छेड़ने से अदलिया की आज़ादी को खतरे की कोई बात नहीं। क्या चीफ जस्टिस के लामहदूद इख्तियारात अदलिया की आज़ादी हैं? जस्टिस मुसरत हलाली ने इस्तफसार किया कि क्या कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को गैर मौसर किया जा सकता है? मुल्क में नई तारीख रकम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने पर इत्तफाक किया गया। कोर्ट रूम नंबर 1 में 5 कैमरे नस्ब किए गए। 4 कैमरे विजिटर गैलरी, 1 कैमरा जजेस डाइस के सामने वकला के रोस्ट्रम के लिए नस्ब किया गया। उधर चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। जस्टिस काजी फायज ईसा का गार्ड ऑफ ऑनर और बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने से इनकार। पुलिस को दिलजमी से जिम्मेदारियां अदा करने की हिदायत। कहा, लोग इंसाफ के हसूल के लिए आते हैं, कोई खुशी से नहीं आते।
आपने साइलिन की मेजबान की हैसियत से किरदार अदा करना है। लोगों को परेशानी होती है, इंसाफ के दरवाजे उनके लिए खुले रखें। हमने अपना सियासी सरमाया दांव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। पीटीएम मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो आज मुल्क में पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। कौम को मालूम होना चाहिए उसके मुजरिम कौन है, कौम उन्हें माफ नहीं करेगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा, आज गरीब रोटी को तरस रहा है, मुल्क को इस हाल तक किसने पहुंचाया। अवाम रोटी खाएं, बिजली के बिल अदा करें या दवाइयां खरीदें। कौम को इस हालत तक पहुंचाने वाले किरदार और चेहरे हमारे सामने हैं। हमारा तो 1 मिनट में एहतसाब होता है, मुल्क कौम को इस हाल को पहुंचाने वालों का एहतसाब भी होगा। इक्कीस अक्टूबर किसी फर्द का नहीं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का इस्तकबाल है। 21 अक्टूबर हम सब के सुरखरू होने का दिन है। मरियम नवाज का पार्टी के तंजीमी इजलास से खिताब। कहा, जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, हर एक रुसवाई समेट के घर गया। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करेंगे। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तैयारियों का जायजा। पार्टी रहनुमाओं का नवाज शरीफ के इस्तकबाल के टास्क सौंप दिए गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। उधर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस रवाना। लंदन में 1 माह क़याम के दौरान नवाज शरीफ के साथ कई मुलाकातें की। हमें कोई दीवार से नहीं लगा रहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ही इंतखाबी इत्तेहाद की बात की जा सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की उकाड़ा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, कोई माने या ना माने, मुल्क में माशी और सियासी बहरान है। लॉ एंड ऑर्डर और दहशतगर्दी की सूरत में मसाइल का सामना है। चेयरमैन पीटीआई को बंद करने से मुल्की मसाइल हल नहीं होंगे। नवाज शरीफ की वापसी पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालिबा है। नून लीग को राजा रियाज और राजा रियाज को नून लीग मुबारक हो। तांदरेवाला में कारकुनों से खिताब में बोले, जो कहते थे पीपल्स पार्टी ने पंजाब छोड़ दिया, उनकी गलत फहमी भी दूर करेंगे। लोग गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी से परेशान हैं। पाकिस्तानियों को लवारिस नहीं छोड़ सकते। पीपल्स पार्टी ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। चौधरी परवेज इलाही को आज जिस्मानी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला को इस्लामाबाद से लाहौर एंटी करप्शन हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही की जान कब छूटेगी। परवेज इलाही के खिलाफ और भी कोई मुकदमात हैं तो सामने ले आएं। नफरत इंसान से नहीं, नफरत जुर्म से है। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही गिरफ्तारी केस में आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी। वारंट पर अमल दरामद न होने पर मुतालिका एसपी को तौहीनी अदालत का नोटिस। डीआईजी ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन एसपी सिक्योरिटी फर्द जुर्म के लिए तलब। इडियाला जेल में बेहतर सहूलियात की दरख्वास्त पर जेल हुकाम से 1 हफ्ते में जवाब तलब। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आप और मुझसे पहले भी ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा था। आपका शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का वकील सलमान सफदर से मुकालमा। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। उधर चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात न कराने से मुतालिक केस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने जेल हुकाम से 28 सितंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि जेल सुप्रिटेंडेंट से मैं खुद बात करूंगा, क्या मालूम मामलात हैं वही हल हो जाएंगे। कराची साइटी पुलिस का मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक, 7 ही फरार। फायरिंग के तबादले में एक शहरी जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान चुरंगी में शहरियों से लूटमार कर रहे थे। पुलिस पहुंच गई। मुलजिम के कब्जे से एक पिस्तौल और मैगजीन बरामद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का पेशावर में एहतजाज। गवर्नर हाउस के बाहर धरना दे दिया। कारकुनों की बड़ी तादाद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, महंगाई की वजह से जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया। दुश्मन चांद पर पहुंच गया, हम आटे और चीनी के लिए सड़क पर बैठे हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस जुल्म का निजाम का खात्मा करेंगे।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, ट्रेनों का सफर भी महंगा। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर और मालबरदार ट्रेनों के किराए में 5% इजाफा कर दिया। नए रेट्स का इत्तलाक 19 सितंबर को होगा। किराए में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IMF पैकेज के बदले यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त का इल्जाम मुस्तरद। पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट स्टोरी को मनगढ़ंत करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है, यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े में शिद्दत से गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर कायम है। पाकिस्तान इस तनाजुर में यूक्रेन को असलहा और गोला बारूद फराहम नहीं करता।